तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने कि कैसे अनुराग डोभाल यानी UK07 राइडर ने अपने फैमिली के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि उनको बेदखल कर दिया गया है एंड उनकी फैमिली और उनकी लाइफ पार्टनर रितिका ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन वो थी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी। अब कलमिंग का रिप्लाई आ चुका है, तो चलिए मैं आपको कलमिंग के रिप्लाई के बारे में दिखाता हूँ। तो कलमिंग कल 9 बजे लिखते हैं, चिल मारो यार, सब झूठ है फॉर रीच, यू नो इट ऑल चिल चिल। इसके बाद वो एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं अर्पित का। अर्पित आपको अगर नहीं पता तो अर्पित वो है जिन्होंने शादी करवाया था UK07 राइडर का। उन्होंने कलमिंग को मैसेज करा है, रियली सॉरी भाई, धोखे से लग गया था। फिर उसके बाद उन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया, आई एम रियली सॉरी फॉर वट एवर आई डिड टू यू गाइज, इट्स माई मिस्टेक एंड आई टच द रॉन्ग गाय। उसके बाद कलमिंग लिखते हैं कि अर्पित भाई को सब बाद में पता चल गया था। चिल मेरी जान, इवन रितिका अपोलोजाइज एंड बाद में नीटू ने भी अपोलोजाइज कर दिया था। यू नो माई एथिक्स, इवन राज सेड सॉरी। और राज अगर मैं आपको नहीं पता तो बता दूं, रितिका जो UK07 की वाइफ है उनके भाई हैं। जिसके बाद कलमिंग एक और स्क्रीनशॉट डालते हैं बाली का। तो बाली बेसिकली एक मैसेज नोट भेजता है कलमिंग को जिसमें वो सॉरी बोल रहे थे कलमिंग को टू सपोर्टिंग UK07 राइडर। आप पूरा मैसेज पढ़ सकते हो यहाँ पे। एंड लास्ट में वो यहाँ पे एक मेन लाइन लिखते हैं, काश आपको सारा सच पता चल जाए कि क्या क्या कैसे चीजें हुई, सबको झूठ से फंसाया गया है, सॉरी भैया जी। उसके बाद कलमिंग लिखते हैं, भाई कुछ तो सच बोल एटलीस्ट। उसके बाद वो एक और स्क्रीनशॉट दिखाते हैं नीतू का, वो भी कलमिंग को सॉरी लिखते हैं। इस नोट में वो बता रहे हैं कि मैंने UK07 राइडर को बहुत समझाया है लेकिन वो माने नहीं है। मैसेजेस पढ़ सकते हो आप पॉज करके। उसके बाद कलमिंग लिखते हैं, ब्रो वांट रीच सो बैडली दैट ही प्लान्ड दिस। उसके बाद वो कहते हैं कि सब घुमा के बता दिया, वेट फॉर रितिका टू कन्फ्रंट, वो बताएगी क्या सच है और क्या नहीं। चिल मारो, सच के साथ रहो और बाकी सब ऊपर वाला संभाल लेगा। उसके बाद कलमिंग लिखते हैं, ब्रो शुड बेटर डिलीट दैट फेक वीडियो फॉर व्यूज। उसके बाद उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाली है, आप सुन सकते हैं। ए यो व्हाट्स अप भाइयों, आपको पता तो चल चुका होगा बट मैं इतना कहूंगा, आई डोंट थिंक कि आई एम वेरी चिल एंड काइंड ऑफ अ गाय, या फिर जो भी पर्सपेक्टिव अभी देखो अभी ना एक साइड का भरा है, सो वन साइड ऑफ स्टोरी बनेगी जो उसका हमेशा का एक डिफेंस मैकेनिज्म है एंड इट इज जस्ट अ थिंग मैनिपुलेट करने के लिए एंड दैट व्यूज वाला शिट। आई होप कि लाइक मेरे पे तो सब कुछ है, आई विल नॉट पोस्ट एवरीथिंग क्योंकि फिर वो बिलो द बेल्ट हो जाएगा उस बंदे के लिए, क्योंकि मेरे को पता है। एंड उन्होंने मेरे को 15 नवंबर को सब लोग मेरे पे आके इन्होंने सॉरी बोला था, रितिका, नीटू, बाली एंड अर्पित भाई। सो चिल मारो भाई, सब चीज में डालूंगा ना तो फिर वो पता क्या हो जाएगा कि आई विल बी द सेम पर्सन जो उसके जवाब यहाँ पे देना। आई डोंट वांट दिस शिट भाई, मेरे को ऐसा व्यूज और ऐसी रीच नहीं चाहिए। सो आई विल पुट ऑन थिंग्स धीरे धीरे, मेरे को लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी भाई क्योंकि आई नो। उसके बाद कलमिंग अनुराग डोभाल की वीडियो से ही एक क्लिप निकाल के दिखाते हैं कैसे उन्होंने रितिका को कन्विंस किया तमाशा करने के लिए। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा, देखते हैं। बहू से पैसे मांग लिए और फिर दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। तमाशा करना शुरू कर दो, पुलिस को क्या झूठ बोलेंगे। उसके बाद वो लिखते हैं, ब्रो लिटरली सेड दैट रितिका तमाशा करना शुरू कर दो, भाई एडिट तो कर लेता अच्छे से। उसके बाद वो लिखते हैं, मैं मैच्योर साउंड तो कर रहा हूँ। और उसके बाद एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं UK07 राइडर का जो वो अपने फादर को भेजे थे। हेलो पापा, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट मैंने देहरादून छोड़ दिया है। आई रियली वांटेड टू लिव विद यू, खुशी खुशी, पर शायद नहीं हो पाया। तो आई लेफ्ट देहरादून क्योंकि मेरे को घर आना था बट मैं नहीं आ पाया, तो नहीं हो पा रहा मेरे से अब यहाँ। सॉरी फॉर एवरीथिंग, जिस भी चीज का आपको बुरा लगा हो, मैं कभी इंटेंसली चीजें नहीं की एंड आई रियली लव यू एंड कलम अलॉट। मेरे को सच में साथ रहना था, मैंने मेरा जो कुछ भी था वो सब कुछ गिफ्ट दे दिया मम्मी के नाम पे, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। और अब कल शताब लेके आएगा डॉक्यूमेंट, शताब उनके लॉयर है, अगर आपको सही लगे तो एक्सेप्ट करना, वरना वो फिर मैं NGO के नाम कर दूंगा। मैं अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जो कुछ भी आपकी बदौलत कमाया था वो सब छोड़ के जा रहा हूँ। I'll miss you मम्मी द मोस्ट एंड जूली सैंडी a lot, होप कभी माफ करो। ये मैसेज UK07 राइडर अपने पापा को भेजे थे, जिसके नीचे कलमिंग लिखते हैं, ब्रदर यू सो फेक यार। उसके बाद वो एक ऑडियो डालते हैं, व्हाट्स अप भाई। देखो अभी तक आप लोगों ने एक साइड ऑफ स्टोरी सुना होगा एंड आप उस बेसिस पे अपने डिसीजन या हेट दे रहे होंगे एंड आई एम लाइक, बट 2-3 चीजें ब्रेक डाउन कर देता। मैंने ऊपर क्या भेजा है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माय बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल आल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुपी रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही गया है, सच सामने आ जाएगा। आई जस्ट वांट यू गाइस टू अपोलोजाइज उसी कमेंट सेक्शन के नीचे एंड दैट विल बी माय विन, है ना, क्योंकि इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी। उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि रितिका स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, नॉट हिम। Other than that, रितिका posted thank you and रितिका apologized for everything जो उसने करा हमारे साथ अनुराग के बहकाने पे। मेरे पे वो सब चीजें भी प्रूफ्स हैं भाई, तो I'll post that, but still रितिका follows me, she apologized। अगर अभी भी वो like flip करती है, but I don't think वो flip करेगी because उसने वो realize कर लिया है कि how big manipulator and mastermind दिस पर्सन इज, है ना। एंड जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन उसने डाली है, अगर एक जगह भी मैं आपको गलत बदतमीजी या टोन में बात करता हुआ दिख जाऊं, आप मुझे बताइए, है ना। यू कैन सी हाउ मैच्योरली आई क्लेम दैट, क्योंकि मेरे को पता था भाई इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मेरी रील्स पे गाना
मैं भी एक रील भी उसके नीचे भेज दूंगा। ही सेंट मी अ कोलैब आल्सो कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं। तो भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज कैमरे पे आके रोना, जो आपने सव्या के टाइम भी किया था। उसके बाद यहाँ पे रितिका की पोस्ट आती है जिसमें कि रितिका अनुराग के मॉम डैड के साथ फोटो पोस्ट करती है और काफी औरों के साथ भी फोटो पोस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे अनुराग कहीं नहीं दिखते हैं। जिसके बाद एक और कलमिंग का वॉइस नोट आया है। ये 2 स्क्रीनशॉट है। रितिका अभी भी मुझे फॉलो करती है एंड कॉमन सेंस यूज करना भाई, जो भी उसकी आधी अधूरी बात सुन के यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं ये सब करता, अगर ये सब होता, तो क्या वो मेरी फोटोज डालती और अपने पति की नहीं डालती? आस्क योरसेल्फ गाइस, तुमने ये देखा है 9 महीने से उसका पति उसके साथ नहीं आता बिकॉज़ देयर आर थ्रेट्स टू इट, और वो चीज अगर मैं सामने डालूंगा वो बहुत गंदा होगा भाई। इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैंने उसकी बीवी को मारा है, मैंने उसकी बीवी को घर से निकाला है भाई, तो देन क्या वो इतना भी स्टैंड नहीं ले पाया कि वो मेरे गाने पे रील डाल रहा है, वो कमेंट कर रहा है? उसके बाद वो यूके सनराइडर का रील पोस्ट करते हैं जिसमें कि कॉलैब रिक्वेस्ट भी भेजा था कलमिंग को, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। एंड उसके बाद वो एक और वॉइस नोट डालते हैं। आपने वो सब चीज नहीं बताया कि आपने हम पे झूठे केसेस डाले हैं। जब आप लीगली वो चीज हार गए, गाइस आई एम सेइंग इट, लीगली ये बंदा हारा है वो केसेस जो उसने झूठे हम पे लगाए हैं, दहेज डाउरी जो ये चिल्ला रहा है। इसकी मम्मी ने हमसे अपॉलॉजी मांगी कि अनुराग ने इसे गुमराह करा और प्रेशर में आके हमारे ऊपर केस डलवाया था, व्हाटएवर दैट इज। उसका माफीनामा कोर्ट में पड़ा है गाइस। तो अगर ये इतना सच्चे थे तो वाई वो मतलब क्यों नहीं जीते? सो ही जस्ट यूजिंग हिज ऑडियंस, क्योंकि ही नोज कि अभी रितिका भी शायद सच बोलेगी। आई थिंक कि उसे बोलना चाहिए बिकॉज वो जिंदगी भर सफर करने वाली है भाई इस चीज पे, है ना। उसके बाद कलमिंग नीचे लिखते हैं कि क्लियरली रितिका के चाचा ने क्लेम किया है कि अनुराग अटेम्प्ट करे हैं रितिका का मर्डर करने का। ऑन रितिका देखो यार, मुझे ना ये सब बोलना नहीं है भाई, सच में भाई। आई नो थिंग्स विल गेट वर्स बिकॉज जो इंसान कर रहा है ही इज डूइंग इट फॉर व्यूज एंड कंट्रोवर्सी, जो उसका पैटर्न रहा है। अब मैं ये सब चीजें करूंगा ना भाई, मैं रितिका की आने वाले बच्चे के लिए गंदा नहीं करना चाहता भाई। टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरे पे रिकॉर्डिंग पड़ी है जहाँ पे इट इज क्लियरली उसके घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं रितिका की कि अनुराग कैन अटेम्प्ट अ मर्डर ऑन रितिका भाई, इसलिए उसे हमने उस घर से बाहर निकाल दिया था। उस चीज का भी प्रूफ है भाई। आल पोस्ट उनको ऐसा बोला गया है कि उन्होंने बहुत अत्याचार करा है। नाउ लिसन कि रितिका के चाचा खुद एक्सेप्ट करेंगे कि अनुराग ने रितिका को मारा है, और ये चीज मैं बाहर नहीं लाना चाहता था भाई बिकॉज आई नो इट विल गेट वर्स, बट आई हैव टू, बिकॉज मैंने उस रिकॉर्डिंग में भी आप सुनोगे इफ अ सिंगल थिंग्स कम्स टू माय मॉम एंड डैड। तब यही तो होता है ना, बीच में ये जब जो दोस्ती रही होगी तो तू तारे में से बात करते हैं। हाँ कि तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रही है ऐसी बातों पे इनका। भाई मतलब रितिका की मम्मी ने क्या कर दिया, रितिका की मम्मी ने बोला ये कैसे मार देगा आपको, इनके तो हजार उसने उधर से मतलब डिफेंस करने के लिए उसने रितिका की मम्मी की तरफ आज कोशिश करी। मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो अपने सेंस में नहीं कर रहा है, ये मैं बता पा, लेकिन उनके बालों के अंदर उसके हाथ भी उलझे, इन्होंने भी जैसे धक्का दिया ये सब चीजें हुई। और ये रितिका के घर वाले मुझे मारने आए और उसमें बना दिया उसने अपनी उसमें कि मुझे मारने आया, देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और ठीक है मैं तो मारता हूँ, लाओ माचिस लाओ, ये लाओ, जमीन में लेटने लग गया, कपड़े उतार दिए ऊपर से 700, मैं तो आग लगा रहा हूँ, मैं तो कभी पेट्रोल छेड़ रहा हूँ, मैं तो आग लगा रहा हूँ। मैंने बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सो गाइस दीस आर द 2 रिकॉर्डिंग्स जो मैंने बहुत कम डाली है भाई, मेरे पे बहुत कुछ है ना, आई डोंट वांट टू मेक इट बहुत बड़ा बिकॉज आई नो ही इज डूइंग इट फॉर द व्यूज। फिर एक और वॉइस नोट आता है कलमिंग की तरफ से। इंडिया के ड्रामे छोड़ दो भाई, वी आर रियल मैन एंड फैमिली का स्टैंड है ना, ऊपर दिख रहा है भाई कि क्या चल रहा है। सो मैंने उसको घर से निकाला भाई, दैट्स अ फैक्ट। उसमें गलत क्या है भाई? अगर कोई मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है अपनी बीवी पे एंड देन ये लास्ट में ये स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं भाई, दिस इज जस्ट 1% ऑफ द थिंग आई एम पोस्टिंग। आपको कुछ पता ही नहीं होता। चाचा जी ने कॉल करके बताया कि आप अच्छा नहीं अच्छा रुक जाओ, अरे रुक जाओ, नहीं आंटी रुको, आप यहाँ आए थे मिडला अनुराग ने आप पे हाथ उठाया था, आपको वो भी पता नहीं होगा। तो आपने अपनी बेटी को गलत कैसे सहने दिया? आप उसकी रील पे कमेंट कर रहे हो, आपके तीनों बेटे वो चाचा की लड़कियों से। उसके बाद कलमिंग लिखता है कि रितिका की मॉम ने कंफर्म किया है कि अनुराग ने उनको पीटा था। उसके बाद कलमिंग जो शादी से पहले यूके सनराइडर से बात किए थे उसका कॉल रिकॉर्डिंग पोस्ट करते हैं। बट मेरे को ना भाई देख, आधा घंटा हो गया, मेरे को ना रिकॉर्डिंग वगैरह भी करनी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को फाइनल डिसीजन दोनों बता दो कि क्या मैच्योर तुम्हारा दोनों का डिसीजन है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे एंड से तो खत्म है भाई, क्योंकि ये सारी फैमिली इन्वॉल्व, तेरे को कॉल। उसके बाद इस रिकॉर्डिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कलमिंग देते हैं अपने वॉइस चैट में। I'm just laughing because he is so dumb भाई, इसने ये चीजें करी हैं भाई। एंड आप ये मत सोचना कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों करी है, मैंने इस रिकॉर्डिंग में बोला कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ यू कैन क्लियरली सुन सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने पूछा इन दोनों से, आप नीचे डेट भी देखोगे 29 मई 2024 है ना भाई, शादी से 1 साल पहले। मैंने इनसे पूछा कि तुम दोनों का डिसीजन क्या है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं फुल रिकॉर्डिंग डाल भी नहीं रहा हूँ भाई, तुम हैरान हो जाओगे चल क्या रहा है। आप अनुराग के मुंह से क्लियरली सुन सकते हो मेरी साइड से खत्म है। उसके बाद ये सब ये ड्रामे कर रहा है। उसके बाद वो एक और कॉल रिकॉर्डिंग डालते हैं कलमिंग का, अनुराग का एंड रितिका का, जिसमें वो बात कर रहे थे। हाँ, इससे पूछ, इसने जो बातें हुई है तेरे को जब इन्वॉल्व करी दिया इसने, तो सामने तू पूछ भाई, तू पूछ। क्या डिसरिस्पेक्ट करा बताओ कलम को, क्या डिसरिस्पेक्ट करा बताओ स्पीक अप। आपको बहुत चीजें तो मैं तो क्लियर करो, क्या डिसरिस्पेक्ट। अरे क्या डिसरिस्पेक्ट करा, कौन सी गाली देनी जो हम फ्लाइट में तो उस टाइम उसके बाद क्या, बस क्लियर बताओ क्या बोला और क्या गाली का सोचती। तेरा बाप मरा हुआ है ना कि ऐसे करके कि क्या तुम सॉरी बोल दो बात के लिए, बट तुम्हें बोलते कि तेरा बाप नहीं है। तो मेरे सर पे हाथ रखेगा, समझा दो कि मैंने बोला कि तुम्हारा बाप मरा हुआ है। तुम्हारा बाप नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी औलाद। भाई इस पे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। अगर तुम 10 चीजों को लेकर के रोड पे भाई, अगर ये रोड पर, मैं तेरे को बताता हूँ किन किन चीजों के कारण चीजें हुई है। ये रोड पर दिल्ली में इसने झगड़ा करा। सो गाइस ऊपर की रिकॉर्डिंग इज लाइक जहाँ पे अनुराग क्लियरली
क्लेम्स कि मैंने इसको ऐसा बोला। रितिका ने पहले इसको ये बोला कि तूने मेरे बाप के लिए ऐसा क्यों बोला। मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है कि तूने इसके पापा के बारे में क्यों बोला भाई, व्हेन ही इज नॉट अलाइव। अनुराग आप देखोगे वो जस्टिफाई कर रहा है उस चीज को कि मैंने ऐसा बोला क्योंकि उसमें गलत क्या है, उसमें डिसरिस्पेक्ट क्या है भाई। आपकी वो बीवी बनने वाली है, आप उसके मरे हुए बाप के बारे में ऐसे बोल रहे हो। दिस शोज भाई जो बंदे अभी UK07 राइटर को डिप्रेशन में बता के सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया, मैंने प्रॉपर्टी मांगी। फर्स्ट आस्क हिम कि वो एक चीज का भी प्रूफ दे, कोर्ट केस का, पुलिस केस का या प्रॉपर्टी छीनने का, एटलीस्ट एक चीज का प्रूफ तो दे मेरे भाई। मैंने तो प्रूफ डालने शुरू करे हैं भाई। एंड आप सुन सकते हो UK07 की मेंटालिटी कि इसका बाप मरा हुआ है, ये रोड में भाग गई थी तो इसमें गलत क्या बोला मैंने। तो सोचो भाई ये मेरे घर में क्या क्या बोलता होगा मेरी मम्मी को किस हिसाब से। डू यू थिंक आप ऐसे बंदे के साथ रहोगे, उसे घर पे रखोगे? एंड इफ यू वांट भाई मैं क्रेजी जा सकता हूं भाई। उसके बाद कल में लिखते हैं कि वन सम मोर फन, ये इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका तो किसका होगा। अब देखना भाग जाएगा बिना प्रूफ दिए। He did everything for views. Now I hope he gets views. उसके बाद वो स्क्रीनशॉट डालते हैं व्हाट्सएप का जिसमें वो बात कर रहे थे UK07 राइटर के साथ। फिर उसमें कॉन्टेक्स्ट देते हुए वो ये कहे, भाई मैं ना वीडियो धीरे धीरे देख रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे ही चीजें बता सकता हूँ। सो ऊपर वाला जो स्क्रीनशॉट है ये उस चीज का प्रूफ है जहाँ पे अनुराग बाहर चिल्ला रहा है उसी वीडियो में ना एंड में जाके कि दहेज मांगा तुमने, अपनी बहू से शगुन मांगा, ये मांगा, इससे पैसे मांगे, AC मांगे। रितिका ने लास्ट में बोला है ना कि दहेज मांगा, नॉट मांगा। नाउ यू कैन क्लियरली रीड द चार्ट बिटवीन मी एंड हिम जहाँ पे मैंने लिखा है दहेज तो ना ही है। बिकॉज ऐसा होता है ना भाई, जब आप शादी कर रहे होते किसी लड़की की, उनके घर वाले कुछ चीज देते हैं तो अगर आप वो चीज ठुकराओगे दैट इज आल्सो अ शेमफुल एक्ट कि नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली आप पढ़ सकते हो भाई, मैंने लिखा है कि दो चीजें ना हो जाए। अगर वहां से तूने बोला है AC अलमीरा बेड रहता है, सो इससे पहले की चार्ट में डाल दूंगा इफ यू वांट मी, जहाँ पे ये सब बात हुई थी कि अगर वहां से नहीं आ रहा है तो हम करा देते हैं, बट इफ शी वांट्स टू दे वांट्स टू गिव समथिंग टू देयर डॉटर दे कैन। और दहेज तो नहीं है, दैट इज हाईलाइटेड राइट नाउ। लिसन टू अनुराग्स रिप्लाई इन दिस वन। आपके UK07 की मेंटालिटी भाई, ये तेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पूछना क्या पूछना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, और ना कम्युनिकेशन करना। डोंट बी अ नर इन बिटवीन। मैंने ऑलरेडी सब सेटल कर रखा है सारी चीजें। कौन सी चीजें? दहेज की चीजें। सो ही वाज द वन जिसने ये चीज मांगी है भाई। आई हैव द प्रूफ आल्सो जहां पे इनके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद UK07 राइटर के व्लॉग का ही एक क्लिप डालते हैं कलम में। मेरा तो यही है, लड़की आ जाए, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पूछ रहे थे ना घर वाले कुछ चाहिए क्या? जब तक शादी तब तक सब लोग खुश रहे और उसके बाद भी रहे। कलम अपनी गाड़ी धुल रहा है गाइस, ये चेक करो। कलम ने हमारी गाड़ी भी धुली, मस्टैंग भी धुली गाइस। भाई इस बंदे ने सबूत खुद के व्लॉग्स में छोड़े हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सा नशा कर रहा है गाइस, बट ही इज सो डम भाई। उसको पता था कि समथिंग इज गोइंग, कभी ना कभी तो सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो ही मैनिपुलेटेड होल स्टोरी कि दहेज मांगा भाई उसने खुद डाला है यहाँ पे। यू कैन सी माय फैमिली हाउ दे आर ट्रीटिंग देम भाई। इफ एनी प्रूफ, उसने सिर्फ बोला है ना मुझे कि हमने ये करा वो करा, एटलीस्ट कुछ तो प्रूफ दिखा दे भाई। वो मैंने तो भेज दिया ऊपर। आप मेरे पापा के मुझे क्लियरली सुन सकते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। एंड लास्टली कलमिंग ये वीडियो शेयर करते हुए कहे, रितिका की जब शादी हुई थी तो उसके घर आने के लिए हमने थाली सजा के रखी थी, लेकिन अनुराग डोभाल ने झूठ बोला कि उनको घर में घुसने नहीं दिया। 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था, मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तू घर में मत आइयो। डेट दिख रही है आपको 25/5/1, तो इसमें आपको पूजा की थाली दिख रही होगी। मम्मी पूजा की थाली लाई है, ये खुद नहीं आया है, ये खुद घर नहीं आया है गृह प्रवेश करने के लिए। इस बंदे ने क्या बोला है, हमें घर में नहीं आने दिया। लाडले के बाद काफी सारे वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेजे गए हैं जिसमें से मैं आपको मेन क्लिप्स दिखा देता हूँ। एंड दूसरे को आप नहीं करने देता। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई हिज मेंटालिटी कि व्यूज कहीं से बटुर जाए भाई। सो प्लीज गाइस, हम पे ना ये सब डले भी है, केसेस हम पे डले हुए हैं, और आप देखना किसकी साइड से डला हुआ है। अगर कलम इनकी साइड से आपको कभी भी कुछ दिख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी में, मेरे को भेजो भाई। आई लीव दिस शिट नाउ। दिस इज भाई। और भाई ज्वेलरी के बिल्स भी दे रहा हूँ जो अनुराग के एंड से गई हैं, प्लस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है अंकल जी के अकाउंट में कार के लिए जो किया भाई ने गिफ्ट करी थी। देन भाई ने 21 मई को भाई शादी के 20 दिन बाद दी है, वो वापस भेजो उसके पैसे। दिस इज योर UK07 राइटर गाइस। सो इफ यू कैन आस्क हिज डैड एंड मॉम कि मेरा घर से मेरे गद्दे भी दो, मेरे AC निकाल के दो, हमने वो सब दिया है ना भाई। उस चीज का भी प्रूफ आल पोस्ट की इसकी जितनी भी रजिस्ट्री है, कह रहा है इसकी जमीन जो रितिका आखिर में कह रही थी कि ये इसकी जमीन बेच रहे हैं, वो रजिस्ट्री भी हमने वापस दी है। उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हम पे एक शदा भैया खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग्स, वो रजिस्ट्री के पेपर्स हम पे आ चुके हैं। नहीं पर मैंने ये नहीं, तुमने मेरे को ये बोला था ना कि अनुराग मेरी सुनता नहीं है, मेरे को दबाया जाता है। हाँ भैया बोला मैंने। अनुराग ये ना ये तो पॉइंट यार मैंने उनको शेयर करी बात अपनी। क्या शेयर करी? क्या दबाया तुम्हें? बताओ ना, कॉल पे क्या दबाया? बताओ क्या दबाया? बताओ ना। फिर अनुराग बहुत सी चीजें बताओ। अरे क्या बदली? क्या खुलने के लिए बदली? बताओ ना क्या दबाया? बताओ। कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई इसने ये स्टोरी पोस्ट करी है, इसके फैन जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी ये स्टोरी देखी होगी। भाई इसमें धमकी है कि ये सबको मार देगा एंड यू गाइस स्टिल वांट अस कि हम इसको अपने घर में रखें। भाई क्या फूक रखा है सबने, फैंस कम ऑन भाई। ब्रो सीना एक्सप्लेन दिस भाई, दिस इज क्लियर धमकी। अब ये नहीं बोल सकता ना कि ये इसने हमारे लिए नहीं डाली, ये तो इसने किसके लिए डाली। इससे पूछो तो जो इसने चीजें करी हैं, ये धमकी है भाई। आप पढ़ो ना, गाली लिख के कि मैं सबको दूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे माँ बाप को ये धमकी दे रहा है कि ये सबको खत्म कर देगा, ये कर देगा। नाउ मैंने ये कर दिया, मैं डिप्रेशन में हूँ भाई। नकली भाई फेक भाई। बिग बॉस चल रहा है भाई इसका अभी तक। ही थिंक्स कि ये सब करो ट्रैक्शन ऊपर जाएगा, ये सब होगा। एंड भाई जो लोग मेरे को कह रहे हैं व्हाट इफ ही कमिट,
भाई इसने इतने बंदों के साथ ऐसी ऐसी चीजें करी है ना जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस। भाई इसने बंदों को करने पे मजबूर करा है। सो नाउ जब ये चारों तरफ से फंस गया था ना भाई, मैं तो कुछ करा भी नहीं है, नाउ ही इज एक्टिंग सो टफ। भाई ये धमकी है भाई, आप इसके बाद में से घर में कैसे रख लेता? इसने क्लियर धमकी दी है हमें। और भाई इससे पूछो, जब इसने ये स्टोरी डाली है ना, इसने कभी तो डाली थी भाई, ये मेरे को याद नहीं है, मई में या कभी तो इसने ये स्टोरी डाली, इसके फैंस ने भी ये स्टोरी देखी है, तो इससे पूछो अगर ये जो लिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन मोड ऑन, मैं उस स्टेज पे हूँ, बीसी जिसको चुन लेनी है एक तरफा खत्म कर दूंगा, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वॉर इफ यू टच माय फैमिली। कौन सी फैमिली भाई? ऋतिका वाली या हमारी? अगर ये ऋतिका वाली को कह रहा है माय फैमिली, तो उसने ऋतिका की माँ को क्यों मारा? इसने ऋतिका को क्यों मारा? इसने खुद को की धमकी या कुछ रियो के करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आवर फैमिली कि हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, ऋतिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूं? ये झूठ बोल के धमकी दे रहा है भाई, ग्रो सम कॉमन सेंस भाई। और भाई इसका तेज दिमाग ना समझना कि इसने आखिर में क्या डाला, इसने लिखा है ना कहीं तो वो अपना रोने के बाद कि अब ये हमको बदनाम कर देंगे, मैं जा रहा हूँ। भाई इसने गिव अप इसलिए करा, इसमें प्रूफ ही नहीं है भाई। इसकी ब्रो से ना कोई बोल दो प्रूफ डाल दे यार, वो तो टैग करे जा रहे हैं इसके मैनेजर वगैरह कि ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे। भाई प्रूफ पे बात करते हैं, चलो माना भाई मैं गलत, बट प्रूफ तो दे सामने से। बंदा बोल के चला गया भाई, ऐसे तो मैं बोल दूं भाई मैं सुपरमैन हूँ क्या? नहीं ना भाई, जब तक प्रूफ नहीं दूंगा सुपरमैन मान लोगे? नहीं मानोगे ना। बंदे को बोलो प्रूफ दे भाई, वो 4 करोड़ जो भेजे हैं, वो जो उसने अपनी गाड़ियां बेची हैं, जब मैं उसके ब्लॉग बना रहा था तब बेची होगी, तो उस टाइम के सेलिंग ऑप्शंस कहाँ बेची भाई? बाइक कौन सी बेची इसकी दिखाओ तो। इसने बाइक मांगी है भाई वापस। एंड उसके बाद वो एक और क्लिप देते हैं यूके जेरूसलम राइडर की तरफ से, जिसमें कि वो अपनी बाइक में घूम रहे हैं। उसके बाद कलमिंग लिखते हैं, पर भाई ने तो सारी की सारी गाड़ियां भेज दी थी, फिर से रेंट कर ली क्या? बेच तो दी इसने इज्जत अपने व्यूज के लिए। ऑल्सो मैं बता दूं आपको, भव्या ने भी रिप्लाई दिया है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। व्हाट्सएप पिछले कुछ देर से मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि इस मैटर के ऊपर बोलो। मैंने भी अभी पूरी वीडियो देखी है, आप लोग को भी पूरा पता चल गया होगा, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी शायद। तो अभी बस मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं 7-8 साल से ना उस घर का हिस्सा रही हूँ, और आज भी मैं वैसे ही उस घर का हिस्सा हूँ जैसे 7-8 साल से थी। कलम भैया से, अंकल आंटी से, श्रेया दी से आज भी मेरा वैसा ही रिश्ता है जैसे पहले था। और मैंने जब वो वीडियो देख रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को बहुत क्लोजली जानती हूँ। मेरे को पता है कि ये लोग कैसे हैं। अंकल आंटी भैया जो हमेशा खड़े रहते हैं हर चीज़ में। और मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ उस टाइम पे कि आप लोगों ने ना अभी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी सुनी है, और हर स्टोरी के ना 2 पहलू होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेके दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनो, क्योंकि आप लोग को पूरी स्टोरी पता ही नहीं है अभी। कलम भैया पूरी स्टोरी बता रहे हैं, सब चीजें आपको विद। उसके बाद भव्या ने जो कलमिंग का रिप्लाई आया था ब्रॉडकास्ट पे, उसको शेयर करते हुए कहा, आई नो द रियल साइड एंड यस गाइस, यही है पूरा का पूरा खेल जो कि अनुराग और उनकी फैमिली के बीच में चल रहा था। मैंने आपको सारा कॉन्टेक्स्ट में बता दिया है। तो अगर अनुराग की तरफ से कुछ भी रिप्लाई आता है तो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।